मैं मुकेश दुबे, मध्य प्रदेश के जिला सिंगरौली और नेक्स्ट मनी बिजनेस के अंदर डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। साथियों, जैसा कि नाम में बड़ा कंफ्यूजन है, जैसा कि सर ने कहा दुबे ब्रदर्स है पर भाई नहीं है, राज्य एक नहीं है, दो अलग आईडी पे डायमंड है। इन सब चीजों का मतलब क्या है ये हम आपको समझाना चाहेंगे। दोस्तों, ये हमारा जो बिजनेस है ना, नेक्स्ट मनी, ये पारिवारिक बिजनेस है। कैसा बिजनेस है? ये पारिवारिक बिजनेस है और हम लोगों ने ना इस बिजनेस को भाई के जैसा बन के प्रमोट किया, दोस्त के जैसा बन के प्रमोट किया और इस तरीके से प्रमोट किया कि लोग ही नहीं, कंपनी तक भी कंफ्यूज हो गई कि बंदा सिंगरौली से है कि मिर्जापुर से है। समझ रहे हैं? तो जब भी किसी काम को करते हैं तो उस काम के प्रति आपका जो समर्पण है वो कैसा है, आप अपनी जिंदगी में कितना कामयाब होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करने के लिए उस काम के प्रति आपकी त्याग कैसी है, उस काम के प्रति आपका समर्पण कैसा है और उस काम के लिए आप कितना संघर्ष कर सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में प्लान ए और प्लान बी होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास कोई प्लान भी है तो आपका प्लान ए कभी सक्सेसफुल हो सकता नहीं है। और इसलिए हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्लान ए ही रखा। मैं कोई काम और करता नहीं हूं। मैंने पूरी जिंदगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यानी सेल्स की दुनिया में अपना कैरियर बनाने का सोचा। कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। मैं इस काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। इस काम को सीखने के लिए आप मुझे अगर 8 घंटे 10 घंटे बैठा दें तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1 भी घंटा नहीं हुआ। इस तरीके से इस काम को मैं सीखता हूं और कभी भी मैं ये नहीं सोचता कि मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा। साथियों, प्लान बहुत खूबसूरत है और इस प्लान को दिखाने के लाखों तरीके हैं। आपको सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? हम 15 मिनट के अंदर इस प्लान को देते हैं। आज सर ने जैसा कहा 2,25,000 के समथिंग आइडिया साइन अप है और 34,000 से ज्यादा आइडिया अपग्रेड हैं और ज्यादा इनकम नहीं किया, 16.5 लाख से प्लस की अर्निंग है और 22 महीने का समय मुझे हुआ है। तो इस समय अंतराल में आपको क्या लगता है? मैंने किसी को पेपर प्लान नहीं दिया, मैं फोन पे ही प्लान दे देता हूं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल मना किया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। किसी भी व्यक्ति को हमने पेपर प्लान नहीं दिया। दूसरा चीज, मैं डायमंड बनने तक किसी से मिलने भी नहीं गया। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब हम पेपर प्लान देके ही किसी को कामयाब हो सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं कामयाबी के, बहुत सारे फंडे। कहते हैं दोस्त, जो क्रिकेटर होता है ना, जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है, जरूरी नहीं कि छक्का लगाने के लिए क्रीज से बाहर निकलना पड़े। जब उसका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, जब वो एक्सपीरियंसफुल लीडर हो जाता है, तो वो क्रीज में अंदर खड़ा होकर भी बिना हिले छक्के लगा सकता है। क्या आप ऐसा लीडर बनना चाहते हैं? अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने अपने तरीके से वक्तव्य दिया। कहा इस बिजनेस के अंदर 5 पांडव चाहिए। 5 पांडव से जंग आप नहीं जीत सकते। 5 पांडव के साथ एक कृष्ण भी चाहिए। क्या चाहिए? बिना कृष्ण के महाभारत युद्ध संभव नहीं था। दोस्तों, जोर बाड़ी में नहीं, जोर विचारों में देना चाहिए। काहे में देना चाहिए? जोर विचारों पे देना चाहिए। नेक्स्ट मनी को हम अगर बहुत जोर से बोल के आपको बताते हैं तो इससे यह साबित नहीं होता कि हम नेक्स्ट मनी में बहुत पॉजिटिव रूप से काम कर रहे हैं और मैं इस बिजनेस के अंदर कंपनी के टॉप रॉयल लेवल तक जाऊंगा। क्या ये बात को साबित करता है? नहीं साबित करता। हम चाहे तो धीरे बोल के भी अपनी बात को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्त, मैं आपको 5 मिनट बात करूंगा। समय बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे बीच में बहुत सारे ग्रेट अपलाइन हैं और जिन्हें मुझे सुनना जरूरी है। दोस्तों, मैं स्किल की बात करता हूं सेल्स के ऊपर। हमारे कुछ साथी सिंगरौली से हमारे साथ चल के आए और मैंने उनको वो कहानी रात में बताई कि बेचना क्या, सेल्स प्लान प्रोडक्ट अपनी जगह है,
हमें सेल सीखना है, सेल सीखना, बेचना सीखना, बेचा कैसे जाता है। और उसके लिए दोस्त मैं आपको एक कहानी बताऊंगा बेचने के ऊपर। उस कहानी से मैं बहुत कुछ सीखा। एक आर्टिकल निकला था प्रोडक्ट सेल करने के लिए कि मुझे एमबीए का स्टूडेंट चाहिए। क्या चाहिए? एक आर्टिकल निकला कि मुझे एमबीए स्टूडेंट चाहिए प्रोडक्ट सेल करने के लिए। और दोस्तों उसी में एक सरफिरा लड़का जो 12वीं पास था उस इंटरव्यू में चला गया अपनी फाइल को लेकर के। और जब मालिक के सामने वो फाइल दिखाया तो मालिक ने कहा यार आप तो 12वीं पास हो और हमने तो एमबीए की मांग की है। तो लड़के ने कहा कि सर ये बताइए आपका मोटो क्या है, आप क्या चाहते हैं, एमबीए चाहिए या प्रोडक्ट सेल कराना है? नहीं, बोले चाहिए, मेरा मोटो तो प्रोडक्ट ही सेल कराना है लेकिन मुझे एमबीए चाहिए। फिर लड़के ने कहा सर ये बताइए आपका असली टारगेट क्या है, प्रोडक्ट सेल होना चाहिए या एमबीए चाहिए? तो उसने कहा सर प्रोडक्ट सेल करना है। तो बोले सर वो मैं बेहतर कर सकता हूँ। क्या कहा उसने? वो मैं बेहतर कर सकता हूँ। और उस लड़के के विश्वास को देख करके आपका जो काम करने का जो अंदाज है, जो विश्वास है, आपके बातों में झलकना चाहिए। उस लड़के का कॉन्फिडेंस पावर देख के उस व्यक्ति ने उस लड़के को रख लिया प्रोडक्ट सेल करने के लिए। और उसे रखा कहा 6 प्रोजेक्ट थे, 7 प्रोजेक्ट थे उसके, 6 प्रोजेक्ट को छोड़ के 7वें प्रोजेक्ट पे रख दिया। और 1 हफ्ते बाद दोस्त उसने रिपोर्ट मांगा, है कि नहीं? और जब रिपोर्ट आया तो वो हैरान हो गया कि जितने उसके 6 प्रोजेक्ट पे सेलिंग नहीं हुआ था, जितने उसके 6 पिकअप सेंटर पे माल नहीं निकला, उतना 1 हफ्ते के अंदर उस 7वें वाले प्रोजेक्ट से अकेले लड़के ने सेल किया। अब ये कैसे किया ये जानना जरूरी है। तो साथियों जब मालिक को पता चला कि यार लड़के के पास बड़ा टैलेंट है सेल करने का, ये सेल करता है कैसे, उसने ये चेक करने के लिए 7वें वाले पिकअप सेंटर पे गया जहां उसको रखा था उसने, और उसके मैनेजर को संपर्क किया कि मैं देखना चाहता हूं कि लड़का सेल कैसे करता है। तो उस वक्त उसने देखा क्या कि एक अंग्रेज था, वो लड़का उस अंग्रेज से बात कर रहा था। और बात क्या कर रहा था, एक मछली मारने की जो कांटा होता है वो बेचने की प्लानिंग दे रहा था कि सर ये बहुत बेहतरीन कांटा है, इसकी स्प्रिंग बहुत बेहतर है, अगर इसमें एक बार मछली फंस गई तो ये मछली दोबारा निकल सकती नहीं है, और अगर ये चीज अगर आप ले लिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। यानी अपने प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा था। तो उस अंग्रेज ने वो चीजें ले ली, 300 रुपए कास्ट थी, खरीद लिया उसने। बोले ठीक है पैक कर दीजिए। और जैसे ही वो अंग्रेज लेके जाने लगा तो उस लड़के ने फिर कहा एक्सक्यूज मी सर। बोले अब क्या है? बोले सोचिए सर आप मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, आपके हाथ में कांटा भी है और आपके पास मछली आएगी कैसे? सेल्स की दुनिया में क्या होता है दोस्त, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो ये बोलता है नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे करना नहीं है, अरे ये काम मुझे मजा नहीं आता करने, ये मेरे प्रोफाइल का काम नहीं है कि नहीं। जैसे ये अंग्रेज लेने कुछ नहीं आया था, है कि नहीं। अब देखिए सेल्स का स्किल क्या होता है। उसने बताया कि मछली आएगी कैसे सर, मेरे पास ना मछली फंसाने के लिए एक स्पेशल पैकेट है, आटे का एक पैकेट है, उसमें बेहतरीन सुगंध आती है, अगर आप वो पैकेट ले लें तो मछली बहुत जल्द आएगी और आप बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है बहुत बढ़िया है पैक कर दो। और जैसे ही वो आटा लेकर के जाने लगा फिर उसने कहा लड़के ने एक्सक्यूज मी सर। बोले अब क्या है? बोले सर सोचिए आपके पास कांटा भी है, आपके पास आटा भी है, लेकिन मछली कैसे पकड़ेंगे? आपके पास एक बेहतरीन सूज होना चाहिए, हमारे पास रबर के सूज हैं जो घुटने तक हैं, आपको मछली पकड़ने में बड़ी हेल्प करेंगे। समझ रहे हैं दोस्त? तो ये बात बहुत जमी उस अंग्रेज को। उसने कहा ठीक है आप एक काम करो आप इसे भी पैक कर दो। और इसके बाद वो रबर का जूता है वो भी ले लेता है और जब जाने लगता है लड़का फिर बोलता है एक्सक्यूज मी सर। बोले अब क्या है? बोले सर सोचिए आपके पास कांटा भी है, आपके पास आटा भी है, आपके पास जूते भी हैं, लेकिन मछली पकड़ते समय अगर पानी आ गया तो तब तो आप भीग जाएंगे। बोले बात तो सही है। तो बोले मेरे पास एक बेहतरीन अम्ब्रेला, अगर आप ये छाता ले लेंगे तो आपके पानी से आपकी रक्षा करेगा।
ये भी बात अंग्रेज को जम गई, बोले बंदा सही कह रहा है। अब उसने क्या किया, छाता भी ले लिया। अब जब जाने लगा तो लड़का फिर बोला एक्सक्यूज मी सर। बोले अब क्या है? बोले सर सोचिए, आपके पास सारी चीजें हैं और आपके हाथ में अगर चिप्स की पैकेट नहीं है, बिस्किट की पैकेट नहीं है, तो आप कितने देर तक मछली पकड़ सकते हैं? बोले बात तो ये भी सही है। तो बोले ये भी पैक कर दो। इसके बाद तो फिर जाने लगा अंग्रेज, फिर बोला एक्सक्यूज मी सर। बोले अब क्या है भाई? बोले इतना सारा चीज जो आप लिए हैं लेके कैसे जाएंगे? इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन बैग है, मात्र 400 रुपए का है। बोले ठीक है, ये भी पैक कर दो। उसने सारा चीज पैक कर लिया और इसके बाद जाने लगा, फिर बोला एक्सक्यूज मी सर। और मैनेजर देखा, बोले भाई अब कितना लपेटेगा इसको? बोले ये क्या लेने आया था? बोले सर ये लेने कुछ नहीं आया था, आज संडे है, ये पेपर पढ़ने के लिए मांगने आया था, तो हमने इसको 3500 का सामान लपेट दिया। इसको बोलते हैं दोस्त सेल्स की स्किल। यहाँ कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा इस दुनिया में जो ये कहे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ। सीना ठोक के कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, करने नहीं आया था, किसी ने ला दिया, धक्का मार दिया। समझ रहे हैं? धक्का मारने के ऊपर कहानी बताएंगे, समय बहुत निकल जाएगा। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर कोई अपने मन से आता नहीं है, लाया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है। बहुत लोगों ने कहा कि सर मेरी आईडी लगी 24 महीना पहले, 24 महीने बाद मैं देखा मेरे एक साथी का आईडी लगा तो वो 23 लाख का मालिक था, मेरे पास सिर्फ आईडी भर थी, है कि नहीं? अभी सर ने बहुत बेहतर अंदाज में बताया। लेकिन दोस्त मैं आपको बताता हूँ, अमीर आदमी की खासियत बताता हूँ, वो कभी कोई मौका छोड़ता नहीं। एक बार एक जर्नलिस्ट था, बिल गेट्स के सामने बैठा और सवाल किया कि सर ये बताइए आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, आप इतने अमीर क्यों हैं? उसने एक ब्लैंक चेक निकाला और दे दिया जर्नलिस्ट को। पत्रकार को बोला कि आप इसमें जितना चाहे उतना अमाउंट भर सकते हैं। लेकिन जब ये बात को सुना तो डर गया जर्नलिस्ट, है कि नहीं? इसके बाद बिल गेट्स ने कहा कि दोस्त अभी आपके पास अमीर बनने का एक शानदार मौका था, जो अवसर आपने खो दिया। तो दोस्त अमीर के बारे में इतने जानता हूं कि जिंदगी में वो कोई मौका छोड़ता नहीं है। और आज के 22 महीना पहले मुझे भी ये प्लान सिर्फ YouTube लिंक के माध्यम से ही दिखा था ओनली, ऐसा प्लान मार्केट में था नहीं। मैं पिछली कंपनी में 5 साल समय दिया था, यह प्लान देखते ही मैंने वो काम छोड़ने का निर्णय ले लिया। मेरे पिताजी बोले घर से नहीं जाएगा क्या? हम कहे नहीं, घर वाला प्लान मिल गया, अब तो मैं घर से ही ठोकूंगा, है कि नहीं? और दोस्तों 22 महीने के अंदर 16.5 लाख से प्लस की अर्निंग। और हमारे साथी पार्टनर ये आपको डिटेल में बताएंगे कि दो भाइयों की इनकम कितनी है नेक्स्ट मनी में। और हमारे बड़े शानदार लीडर हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और इस प्लान में मुझे क्या अच्छा लगता है मैं बता के माइक रखूंगा कि दोस्त यहाँ मैं अकेले पैसा नहीं कमाता, इस प्लान में हर व्यक्ति पैसा कमाता है। ये इस प्लान की खूबसूरती है और इसलिए मैं इस प्लान को जी जान से कर रहा हूँ। बाकी सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लक्ष्मी।